नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस महा कवरेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त प्रयागराज से ये बुलेटिन लाइव देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान शुरू हुए 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और इस बीच जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मतदान बूथ तक पहुंचने का जो जोश है वो लोगों के अंदर वो साफ जाहिर हो रहा है और बहुत उत्साहित होकर वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात भी रख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 9 जिलों की 59 सीटों पर आज उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग हो रही है, जिनमें से कई जिले ऐसे हैं जहां पर दलित वोटर्स की संख्या बड़ी तादाद में है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चौथे चरण में दलित वोटर्स की भूमिका काफी अहम होने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें, कुल मिलाकर 624 जो है वो उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज दांव पर है। चौथे चरण में योगी सरकार के 4 मंत्री समेत कुल 624 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज मैदान में है। हालांकि कुछ जगहों पर होने की आई है जिसके चलते मतदान बाधित हुआ है। तो आपको बता दें कि पोलिंग बूथों पर मतदाता बड़े जोश के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। तो 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। कई बड़े दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है। लखीमपुर खीरी में आज वोटिंग हो रही है, जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। किसानों का मुद्दा उठाया गया क्योंकि आज जिन जिलों में वोटिंग होनी है उसमें से कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर खेती किसानी से जुड़ा हुआ तबका रहता है। आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा उठाया गया। तो कुल मिलाकर आज तमाम दिग्गज 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह लोगों में तो है ही है। आम और खास किस तरह वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे कुछ दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी वोट डालने के लिए पहुंची। उन्होंने वोट डाला। साथ ही लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह और कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी वोट डाला और उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी लखनऊ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और लखनऊ की बात करें तो मंत्री मोहसिन रजा भी अपने पत्नी और बेटे के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचे और मतदान किया। इसके अलावा रायबरेली सीट से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई अदिति सिंह, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। और इसी से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर राजेश्वर सिंह, ब्रिजेश पाठक, कौशल किशोर, मोहसिन रजा, अदिति सिंह, इन सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो मतदान करने पहुंची मायावती जब बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से खास बातचीत भी की और न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार जो मुस्लिम है वो मायावती के साथ जा सकता है। इस पर मायावती ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे साथ हर वर्ग का, सर्व समाज से जुड़ा हुआ लोग साथ आएगा और आप देखिएगा नतीजे चौंकाने वाले आएंगे और बसपा की सरकार बनेगी। विस्तार से आपको सुनवा देते हैं मायावती ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी और क्या बड़ा दावा किया। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इस बार आए हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना मालूम। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके दावे धरे के धरे रह जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मायावती की प्रतिक्रिया आपने सुनी, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ